2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। 2022 में टांगा पलट दिया, सरकार को बदल दिया, मुझे हल्के में मत लेना। बयान है एकनाथ शिंदे का। इन दिनों महायुति सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे इस तरह का बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे, बल्कि ये लगातार दूसरी बार है जब उन्होंने कहा है कि मुझे हल्के में मत लेना, टांगा कभी भी पलट सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी सुगबुगाहट है कि एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा यह भी गया कि स्थिति टकराव की है। इसी बीच शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर 2 दिन पहले दिया अपना बयान टांगा पलटने वाला वापस दोहराया। नागपुर में पत्रकारों ने शिंदे से जब सवाल किया इस बयान के बारे में, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहेब और दीगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलट दिया। खुद सुनिए आप। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले? ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दीगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे हैं। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिन्हें समझना है वो समझ लें। चर्चाओं का दौर शुरू होता है एकनाथ शिंदे की सीएम फडणवीस की बुलाई गई बैठकों में नहीं जाने से। बता दें कि एकनाथ शिंदे हाल फिलहाल के दौरान सीएम फडणवीस द्वारा बुलाई गई किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, और अगर हुए भी तो ऑनलाइन। इससे दोनों के बीच टकराव की अटकलें लगाई गई। भाजपा के नेतृत्व वाले 3 दलीय गठबंधन भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 230 सीटें जीतने और विपक्ष को करीबन खत्म करने के ठीक 3 महीने बाद सत्तारूढ़ महायुति में दरार की बातें शुरू हो गई हैं। बड़ी और जरूरी बात यह भी है कि कोई भी स्पष्टीकरण या दावा अटकलों को खत्म करने में मदद नहीं कर रहा है, बल्कि टकराव और कोल्ड वॉर की स्थिति की खबरें और भी ज्यादा अब बढ़ती चली जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेदों की अटकलों के बीच 900 करोड़ रुपए की एक परियोजना, जिसे शिंदे के सीएम कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी गई थी, वो अब रोक दी गई है। शिंदे द्वारा अनुमोदित जालना जिले की ये परियोजना अब मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के मुताबिक सिडको के प्रबंध निदेशक द्वारा जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम से शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव की हालात अब पैदा हो सकते हैं, जिससे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जालना खारपुड़ी परियोजना की जांच ने इसकी वैधता और शिंदे की मंजूरी के पीछे के इरादों पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व विधायक संतोष संबारे ने भी इस मामले में सीएम फडणवीस से कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर परियोजना में अनियमितताओं को उजागर करते हुए हाई पावर कमेटी से जांच कराने और राज्य सरकार को गुमराह कर सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटनाक्रम ने जालना खारपुड़ी परियोजना के भाग्य और महायुति सरकार में समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस द्वारा शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने और कुछ परियोजनाओं की जांच के आदेश देने के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इनमें एससी महामंडल के लिए 1310 बसों का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे के बयानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल और भी ज्यादा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में राजनीति का पारा इन दिनों बेहद हाई है, और इसी बीच अब एकनाथ शिंदे का एक बार फिर यही बयान, मुझे हल्के में मत लेना। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।